प्रमोद लोधी जी बोल रहे थे तो आपने देखा उनके पैर में न चप्पल है न जूता है। हमने एक दिन पूछा आखिर जूता चप्पल क्यों नहीं पहनते? उन्होंने कहा मैंने कसम खाई है, संकल्प लिया है कि जब तक इस निकम्मी भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे हम जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। साथियों, आप उनके इस कसम को हल्के मत लीजिएगा। 2027 में उन्होंने नारा दिया भाजपा हटाओ यूपी बचाओ, और ये तभी होगा जब इनको हटाने के लिए आप जहां से भी 2027 में प्रमोद कुमार लोधी जी लड़ते हैं, पूरे दलबल के साथ आप सभी लोग पूरी ताकत लगा करके उनको जिता करके उत्तर प्रदेश के असेंबली में भेजने का काम करिएगा। जिससे कि सरकार में आने के बाद आपके बीच में जो उन्होंने घोषणा किया कि हम अगर सरकार में आते हैं तो उन्नाव का नाम अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर करने का काम करेंगे। यह सपना तभी पूरा होगा, यह सपना तभी पूरा होगा, आपके सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई तभी पूरा होगा जब आपके बीच का नेता आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते सत्ता में पहुंचेगा तो आपके दर्द के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। आज कहने के लिए तो भाजपा में भी बहुत से दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के नेता हैं, लेकिन मैं उनको बंधुआ, मजदूर और गुलाम समझता हूं, क्योंकि जो अपने कौम के लिए, जो अपने समाज के लिए, जो दलित, आदिवासी, पिछड़े के लिए, उनके सम्मान स्वाभिमान के लिए एक बार भी बोल न सके, जबान खोल न सके, कलम चला न सके, वो गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। भले किसी बड़े पद पर हो, मंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, जो भी है, उसकी हैसियत गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब आपके बीच का, आपके संघर्षों का साथी आगे जाता है, विधायक, सांसद आप लोगों के बलबूते पर बनता है, अपने आप के बलबूते पर सरकार बनती है, तो स्वाभाविक रूप से यहां जितने भी नौजवान बैठे हैं, अगर उस मंत्रिमंडल में प्रमोद लोधी जी रहते हैं तो जितने भी नौजवान बैठे हैं उनका स्वाभिमान का परचम अपने आप लहराएगा। हर नौजवान अपने को मंत्री समझेगा, क्योंकि उसे भरोसा है कि हमारे समाज के एक साथी इस सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे साथियों, मैं आज इस अवसर पर अपने तमाम जाने अनजाने उन शहीदों को, शहीद गुलाम सिंह लोधी जी के शहादत दिवस पर कोशिश नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और साथ ही इनके सपनों पर कुठाराघात हो उसके पहले मैं आपको सावधान भी करता हूं कि देश बेचने वाले, देश के नौजवानों को गरीब, लाचार बनाने वाले, महंगाई से जीवन लोगों का हराम कर देने वाले, किसानों के साथ धोखा देने वाले, स्कूल बंद करने का पाप करने वाले लोगों के पाप का घड़ा भर गया है। 2027 में ये पाप का घड़ा, पाप का भांडा फूटना चाहिए और इनकी विदाई होनी चाहिए। वो दलितों के दुश्मन हैं, आदिवासियों के दुश्मन हैं, पिछड़ों के दुश्मन हैं, देशवासियों के दुश्मन हैं, इस पूरे देश के भी दुश्मन हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के पहले यहां की मनवादी व्यवस्था हम लोगों को धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित कर दिया था। भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार दे करके हमें धन, धरती, शिक्षा से जोड़ा, हमें भी सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अवसर दिया। अन्यथा भारतीय संविधान के पहले इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। ये लोग भारतीय संविधान
इसीलिए बदलना चाहते हैं जिससे कि देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं को फिर से गुलाम बनाया जा सके, फिर से धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया जा सके, फिर से जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा की जा सके। इसलिए साथियों, आज आपको इसलिए संकल्प लेना है कि जो हमारे अमरवीर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, वह कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। कुछ लोग शहीदों की शहादत पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अमरवीर सपूतों ने, शहीद होने वाले हमारे उन रणबांकुरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक सपना देखा था, हमारा देश आजाद होगा, भारत संप्रभु राष्ट्र बनेगा, हमारा अपना संविधान होगा, हम अपने संविधान के कानून के दायरे में काम करेंगे और पूरा भारत एक होगा, हम सभी भारतवासी एक होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब आपस में है, भाई भाई की बात को लेकर के राष्ट्र आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग इस देश को अपना बपौती समझते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस देश में लगभग 30 लाख लोगों ने इस देश की आजादी में अपनी शहादत दी है। 30 लाख लोगों ने, और 30 लाख लोगों में 90% शहादत देने वाले शहीद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जेल में यातनाएं झेलने वाले लोग, वो 99% दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग थे, जिनको इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों से मिटाने का पाप किया है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे ही लोग आज आपके सम्मान, स्वाभिमान को खत्म करने पर आमादा हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने